तो गाइस फ्री फायर आए दिन ऐसे कई छोटी मोटी गलतियां करते रहती है जिसका भुगताना हमें भी भुगतना पड़ता है, साथ ही साथ उसे भी बहुत ही ज्यादा नुकसान होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं गलतियों में से 17 आपको ऐसे गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जिससे फ्री फायर का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, साथ ही साथ हम लोगों का भी बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है और कुछ ऐसी बड़ी गलतियां जिसकी वजह से अभी फ्री फायर पूरी तरीके से बैन की नौबत आ चुकी है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्री फायर का टॉप 17 बिगेस्ट मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 17 गाइस, ये जो मिस्टेक है ये आज से 2 साल पहले मिस्टेक किया गया था फ्री फायर के द्वारा, जब ज़ॉम्बी समुराई बंडल को डायमंड रॉयल में दे दिया था गलती से। और आपको पता है कि ज़ॉम्बी समुराई बंडल कितना रेयर बंडल में से एक था पहले के समय में और अभी भी है, अभी भी बहुत ही ज्यादा रेयर बंडल में से एक है ज़ॉम्बी समुराई। और उसको उसका जितना भी कॉस्ट्यूम है सारा का सारा दे दिया था इस डायमंड रॉयल में। आप स्क्रीन पे अभी देखना, आपकी सारा का सारा यहाँ पे जो ज़ॉम्बी समुराई का जो हेड है, कॉस्ट्यूम है, पैंट है, शूज है, सारा का सारा यहाँ पे दे दिया है गलती से। और उसके बाद उससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि बहुत सारे बंदे जो है दोनों बंडल निकाले। ये जो 2 बंडल दिख रहे हैं मेल और फीमेल का, इसी का इवेंट आया था डायमंड रॉयल में, ठीक है। लेकिन गलती से जो है ज़ॉम्बी समुराई का भी सारा का सारा बंडल दे दिया था जिससे फ्री फायर का बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था। तो ये गरीना का मिस्टेक था आज से करीब 2 साल पहले जब ज़ॉम्बी समुराई बंडल को डायमंड रॉयल में दे दिया था गलती। मिस्टेक नंबर 17 का ये जो मिस्टेक है ये आज से 3 साल करीब पहले देखा गया था जब एक पाइन ट्री करके आया हुआ था, एक छोटा सा मनी प्लांट, ठीक है, जिसमें हमें डायमंड वगैरह मिलती है लॉबी में, वो आया था। और गाइस इसमें एक इतना बड़ा ग्लिच देखा गया था कि लोग के पास जितने भी रहते थे पाइन ट्री उसको बार बार यूज करके अनलिमिटेड डायमंड इकट्ठा कर लेते थे और एक इलाइट पास खरीद लेते थे। कम से कम 1000-2000 डायमंड वो इकट्ठा कर लेते थे ग्लिच वजह से। और ये ग्लिच ऐसा था कि जब भी लॉबी में जाता था पांचों का पांचों वो वेस्ट कर देता था, ठीक है। और जैसे ही टाइम खत्म होने होता था लॉबी का, फिर नेट को ऑफ कर देता था, गेम को मिनिमाइज कर देता था। उसके बाद जैसे ही गेम को रीओपन करता था उसके बाद पांचों का पांचों मनी प्लांट वापस आ जाता। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके पास पांचों का पांचों जो पाइन ट्री है वो मौजूद है। ये गरीना का बिगेस्ट मिस्टेक बोल सकते हो या फिर बिगेस्ट ग्लिच भी बोल सकते हो, ये दोनों एक ही जैसा है। ग्लिच भी बोल सकते हो और इसे मिस्टेक भी बोल सकते हैं जिससे गरीना को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था क्योंकि लोग फ्री में डायमंड ले रहे। मिस्टेक नंबर 15 का ये जो मिस्टेक है ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक में से एक था जो कि गरीना ने आज से 1-1.5 साल पहले किया था। इससे इतना ज्यादा इससे नुकसान हुआ कि इसे भरपाई करने में उसे काफी ज्यादा दिक्कतें हुई होगी, ये तो पता है, या फिर कोई एक रेयर आइटम जरूर वापस लाया। और गाइस जो मिस्टेक इन्होंने करी थी वो था गाइस पाकिस्तान सर्वर में अनलिमिटेड डायमंड टॉपअप का ग्लिच, जो कि बिना पैसों से होता था। और बहुत सारे लोग जो है जितना चाहे उतना टॉपअप करके, आप देख सकते हो यहाँ पे जितना भी देख रहा है ये उन्होंने बैजेस खरीद लिए थे, इसके पास इतने सारे डायमंड आ गए थे जिसके वजह से उन्होंने काफी ज्यादा, यहाँ पे देख सकते हो जो 2,37,000 बैजेस खरीद लिए, समझ सकते हो बहुत ही ज्यादा होते गए, जितने सारे डायमंड टॉपअप कर लिए थे जिससे गरीना को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। हालांकि बाद में उस सारे आईडी को बैन कर दिया, लेकिन ये पाकिस्तान सर्वर में बहुत ही बड़ा ग्लिच था या फिर आप मिस्टेक कर सकते हो क्योंकि ग्लिच भी जो है वो फ्री फायर के मिस्टेक में ही आता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो काफी सारे डायमंड टॉपअप हुए थे उस वक्त और बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे बैजेस खरीद रहे। मिस्टेक नंबर 14 गाइस, ये जो मिस्टेक है ये है फ्री फायर मैक्स को लॉन्च करके। गाइस फ्री फायर मैक्स को लॉन्च करते हुए फ्री फायर को बहुत ही ज्यादा टाइम लगा था, 1 से 2 साल लग गया इसको डिजाइन करने में और इसका ग्राफिक्स वगैरह तैयार करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा था। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि लोग इसे पसंद नहीं करने लगे, बिल्कुल भी पसंद नहीं करने लगे। बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट था जब फ्री फायर मैक्स लॉन्च होने वाला था, लोगों में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट था कि ये जो गेम है ये कहर बरसाएगी, लेकिन उल्टा हुआ, खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला काम, क्योंकि इसमें कैरेक्टर का मूवमेंट वगैरह इतना कुछ चेंज कर दिया जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इसका बहुत ही सारा फीचर लोगों को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से जितने भी फ्री फायर मैक्स डाउनलोड किए थे वो अनइंस्टॉल करके नॉर्मल फ्री फायर खेलने लगे क्योंकि नॉर्मल फ्री फायर में ज्यादा मजा आता था। और ये बहुत ही बड़ा लॉस हुआ था उस वक्त गरीना फ्री फायर का, जो कि बाद में रेयर आइटम लेके भरपाई अभी तक कर। मिस्टेक नंबर 13 का ये जो मिस्टेक है ये है जैक कैरेक्टर को लाना, ठीक है। फ्री फायर ने जब से जैक कैरेक्टर को वापस लाया था ये सबसे कम यूज होने वाला कैरेक्टर में से एक था। और आपको पता है कि फ्री फायर जब भी किसी से कोलैबोरेशन करता है बहुत ही सारा खर्चा होता है, बहुत ही सारे पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन उस कैरेक्टर को कोई भी यूज नहीं करता था क्योंकि वो यूजलेस कैरेक्टर में से एक था। इससे कहीं अच्छा कैरेक्टर हमारे पास था तो हम लोग जैक कैरेक्टर को यूज नहीं करते थे, जिसके चलते से फ्री फायर को काफी ज्यादा लॉस हुआ और बाद में इसको हटा भी दिया गया। इसका फेयरवेल इवेंट ला के इस कैरेक्टर को रिमूव कर दिया। मिस्टेक नंबर 12 गाइस, ये जो मिस्टेक है आज से करीबन 6 से 7 महीने पहले देखा गया था जब एक इलाइट पास आया था तो उसमें मिशन में हमें गलती से 8000 बैजेस यहाँ पे दिखाई दिया था, देख सकते हो यहाँ पे 8000
बेजेस हमें क्लेम करने को मिला था, लेकिन ये एक ग्लिच था या फिर गिरने का मिस्टेक बोल सकते हो कि मिस्टेक से इन्होंने 8000 बेजेस डाल दिए थे। हालांकि बाद में इसको सही कर दिया था, लेकिन उस वक्त अगर वीक 2 होता और 8000 बेजेस होता तो बहुत सारे लोगों को 8000 बेजेस मिल जाता और वो बहुत ही ज्यादा खुश होते। तो गिरना के बहुत ही बड़ा गलती था उस वक्त, जो कि 8 के जगह पे 8000 बेजेस डाल दिया। मिस्टेक नंबर 11 गाइस, ये जो मिस्टेक था ये था फ्री फायर का 4th एनिवर्सरी जब हुआ था उस समय गूगल प्ले स्टोर में फ्री फायर ने 4th एनिवर्सरी के जगह 4th एनिवर्सरी लिख दिया था। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, और ये बिगेस्ट मिस्टेक में से एक था, क्योंकि आपको पता है कि कितनी बड़ी कंपनी है गरना फ्री फायर और उसके द्वारा इतनी छोटी सी गलतियां कैसे हो सकती है आप अंदाजा भी लगा सकते हो। और ये मिस्टेक उन्होंने किया था 4th एनिवर्सरी में ही, जब 4th एनिवर्सरी की जगह उन्होंने 4th एनिवर्सरी लिख दिया था। मिस्टेक नंबर 10, ये जो मिस्टेक है ये गोल्डन शैडो इनक्यूबेटर से रिलेटेड है। 2 साल पहले ये बंडल बहुत ही पहले आया हुआ था इनक्यूबेटर में, लेकिन इसमें दिक्कत ये हो गई थी कि इसमें जो साइन है ना वो ओम का भी लिखा था और साथ ही साथ मुस्लिम का भी साइन लिखा था पीठ के पीछे, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था। और इसमें फ्री फायर का रेटिंग बहुत ही ज्यादा लोग गिराने पे तुले हुए थे, क्योंकि पीठ पे लिखा हुआ था मुस्लिम का साइन और आगे था ओम का साइन, और एक ही साइन मतलब दोनों में डाल दिया था, तो जिसकी वजह से धार्मिक को काफी ज्यादा आहत हुई थी, ठीक है। जितने भी धार्मिक लोग थे वो काफी ज्यादा इससे नाराज थे कि ये चीज नहीं होना चाहिए था, ये चीज फ्री फायर में नहीं देना चाहिए था। हालांकि बाद में इसको रिमूव कर दिया गया, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक था फ्री फायर के द्वारा। मिस्टेक नंबर 9 का, ये जो मिस्टेक है ये भी बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी, जिसकी वजह से जितने भी इस्लामिक भाई लोग थे वो बहुत ही ज्यादा नाराज थे और बहुत ही ज्यादा हेट दे रहे थे फ्री फायर को, क्योंकि फ्री फायर में सर्फ बोर्ड जो होती है ना, उस सर्फ बोर्ड पे इस्लामिक का कुछ साइन बना था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऑफेंड हो गए थे इस बात को लेके कि फ्री फायर के सर्फ बोर्ड में आखिरकार क्यों ये दिया गया है। क्योंकि आपको पता है कि सर्फ बोर्ड हम लोग पैर में यूज करते हैं, ठीक है, मतलब जब हम लोग लैंडिंग करते हैं तब सर्फ बोर्ड यूज करते हैं तो हमारे पैरों के नीचे रहता है, तो इसलिए इससे ज्यादा बहुत ही ज्यादा नाखुश थे, क्योंकि पैरों के नीचे दिया गया था वो इस्लामिक साइन, तो लोगों को लगा कि वो इज्जत नहीं कर रहे इस्लामिक धर्म को। लेकिन फ्री फायर का ऐसा कुछ मोटिव नहीं था, ठीक है, लेकिन बाद में इसको हटाया नहीं, मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो कमेंट में जरूर बताना। लेकिन ये बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी थी और बहुत ही सारे लोग नाराज हुए थे इस बात को लेकर। मिस्टेक नंबर 8 गाइस, ये भी एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी गाइस। फ्री फायर में जब हमारा कलारी मैप आया था ना, तो उस वक्त फ्री फायर का परगेटरी मैप को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया था, ठीक है, मतलब न्यू मैप को इंट्रोड्यूस इसलिए किया था ताकि न्यू मैप को लोग ज्यादा खेले और उसी पे ज्यादा ध्यान दे, इसलिए परगेटरी मैप को रिमूव कर दिया। लेकिन ये उल्टाबाजी पड़ गया, लोग बहुत ही ज्यादा कम उस पर ध्यान देने लगे और कलारी मैप को हेट देने लगे, क्योंकि कलारी मैप उस समय किसी को भी पसंद नहीं आया था, ठीक है, उस समय रैंक में भी कलारी मैप हुआ करता था, तो बहुत ही ज्यादा ऊंची जगह होने की वजह से लोग बहुत ही ज्यादा कैंपिंग करते थे, जो कि बहुत ही ज्यादा लोगों को दिक्कत होती थी, इसलिए कलारी मैप को बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा और कलारी मैप को नापसंद करने लगा। बाद में इस चीज को जब रियलाइज किया फ्री फायर वालों ने तो कलारी मैप को रैंक से हटा दिया था, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी। कलारी मैप के चलते परगेटरी मैप को रिमूव कर दिया, और परगेटरी मैप जब रिमूव हुआ था तो उसका मैप का लुक कुछ इस तरह से लगता था, जो कि बाद में बहुत ही नए नए जगहों को ऐड कर दिया था परगेटरी मैप में। मिस्टेक नंबर 7 का, ये जो मिस्टेक है एक न्यू मोड को लेके आया हुआ था, जो कि फ्री फायर ने एक नया मोड ऐड किया था, जो कि कोई भी लोग उसे पसंद नहीं करता था खेलने, और अभी भी समय में वो जो मोड है वो कोई भी खेलना पसंद नहीं करता और कोई भी नहीं खेलता, क्योंकि वो एकदम बेकार और घटिया मोड में से एक था। वो था गाइस पेट रंबल मोड। आपको पता होगा, अगर आपके पास पेट रंबल मोड का कस्टम कार्ड होगा या फिर पेट रंबल मोड को जरूर एक बार कभी ट्राई किए होंगे, ठीक है, बिल्कुल भी मजा नहीं आया होगा, ये मैं लिख के देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं यार, बस अपने पेट को वहां पे घुसा दो और वो पता नहीं कौन सा गेम खेलते थे, एक तो समझ में भी नहीं आता था और मजा भी नहीं आता था, इसलिए वो बहुत ही बड़ा मिस्टेक था, क्योंकि वो मोड बेकार था, लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, ठीक है। और अभी भी मेरे पास बहुत ही सारा पेट रंबल कस्टम सारे का सारे पड़ा हुआ, क्योंकि उसका कुछ यूज ही नहीं है, तो जिसका यूज नहीं है वो लोग फ्री फायर को वो लाके एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक करता है, जिसकी वजह से उसका काफी नुकसान होता है। तो पेट रंबल मोड भी एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक में से एक है फ्री फायर के द्वारा। मिस्टेक नंबर 6 गाइस, उसी तरह का एक और मिस्टेक किया है फ्री फायर वालों ने, जो कि उस मिस्टेक से सबक लेना चाहिए था, लेकिन दोबारा उसको फिर से ला दिया, वो था गाइस पेट मनिया मोड, ठीक है। अब सच बताना, आपको पेट मनिया मोड अच्छा लगता है खेलने में? जब न्यू आया था तो आपको अच्छा लगा था खेलने में? मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। कुछ रिवार्ड वगैरह मिल रहा था तो वो बस मिशन हमने किए थे, ठीक है, मजबूरी में, सोचो फ्री का रिवार्ड लेने के लिए हमें बस मिशन करना होता है, बाकी हमें गेम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। पेट का मोड क्यों लाता है मेरे को यही समझ में नहीं आता है। जब हम लोग यहाँ पे बैटल रॉयल गेम खेल रहे हैं तो वहाँ पे पेट कुछ भी ला दे रहा है, ठीक है, तो ये सब बहुत ही बड़ी मिस्टेक करते जा रही है, जो कि बिल्कुल भी ऑडियंस को पसंद नहीं है। वो चीज लाती है, ठीक है, वो चाहती है कुछ एक्सपेरिमेंट करे, लेकिन सारा का सारा एक्सपेरिमेंट गलत साबित हो जाता है, ठीक है, और उसका बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है, और उसी नुकसान को भरपाई करने के लिए रेयर आइटम को भी वापस लाता है, जो बहुत ही बुरा लगता है। तो पेट रंबल मोड के बाद पेट मनिया का भी एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक आप बोल सकते हो फ्री फायर के द्वारा। मिस्टेक नंबर 5 का, ये जो मिस्टेक है ना, ये बहुत ही बड़ी गलती करने जा रही है फ्री फायर, ठीक है, जो कि है गाइस फ्री फायर का ओल्डेस्ट और रेयरेस्ट आइटम को दोबारा वापस लाना, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा मतलब नुकसान आपको पहुंचा सकती है, क्योंकि इससे गेम में
इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि फ्री फायर का अगर कुछ भी रेयर चीजें नहीं बची तो लोगों का इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा इससे घटने लगती है। ठीक है, अगर रेयर आइटम बचा रहता तो लोगों को रहता है कि हाँ ये रेयर आइटम है, इसके लिए कुछ वो लोग पैसे भी खर्च करते हैं। जैसे कि हाल ही में ग्रीन क्रिमिनल को वापस लाया गया दोबारा, ठीक है, जो कि पहले के समय सबसे ज्यादा रेयरेस्ट बंडल में से एक हुआ करता था, उसको वापस लाके उसका रेयरिटी बिल्कुल खत्म कर दिया। उस बंडल की वैल्यू अब बिल्कुल भी नहीं रही। उसी तरह से ब्लैक टी शर्ट, आर्टिक ब्लू बंडल, ब्रेक डांसर बंडल और ना जाने कौन कौन सा रेयर आइटम दोबारा वापस लाके उसका वैल्यू घटा दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को इंटरेस्ट बहुत घट जाता है गेम में। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक करने जा रही है और करती आ रही है फ्री फायर, जिसका भुगतान है उसे आगे बहुत ही ज्यादा करना पड़ सकता है। मिस्टेक नंबर 4 गाइस, ये जो मिस्टेक हुआ था ये मनी हाइस्ट का एक इवेंट आया था। जब मनी हाइस्ट का लक रोल दोबारा और रिटर्न आया, उस समय जो उसका सबसे छोटा वाला बंडल होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 5 टोकन में दिया जा रहा था, जबकि वो एक दिन के लिए था। ठीक है, लेकिन ग्लिच और उसके गलती की वजह से हमें वो परमानेंट मिला और मैंने भी वो चीज को निकाला था। और आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे ये और सिर्फ 5 टोकन पे एक्सचेंज करने का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। और गाइस इसमें बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा फायदे में रहा, क्योंकि सिर्फ 5 टोकन में वो बंडल एक्सचेंज करने को मिल रहा था, जबकि ऐसे 24 घंटे के लिए वो दिया जा रहा था। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ी गलती थी करने की तरफ से, जो फ्री फायर को तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन हमें काफी ज्यादा फायदा हुआ। सिर्फ और सिर्फ 5 टोकन में वो बंडल हमें परमानेंट मिल गया, तो एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक नंबर 3 गाइस, ये जो मिस्टेक है ना, आप इसको मिस्टेक बोल सकते हो या फिर आप स्कैम बोल सकते हो, क्योंकि गैरेना हमारे साथ स्कैम करती है, लेकिन उसकी तरफ से एक मिस्टेक है जो बाद में उसको भुगतना पड़ सकता है। वो ये है गाइस कि बहुत सारे ऐसा चीज है जो बाद में वो चीज लाती है, हमें खरीदवा लेती है, ठीक है, और बाद का उसका एबिलिटी वगैरह हर चीज चेंज कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पे जब क्रोनो आया था तो क्रोनो लोग बहुत सारे लोग खरीदे थे और सारे के सारे लोगों के पास क्रोनो रहता था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर था। लेकिन बाद में अपडेट के बाद उसका एबिलिटी चेंज कर दिया, जो आजकल सब कोई वुकोंग यूज करते हैं या फिर स्काइलर यूज करते हैं, और आने वाले दिनों में भी स्काइलर वगैरह का एबिलिटी खत्म कर देगा, जिसकी वजह से वो भी कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा कम यूज करेंगे। तो ये एक स्कैम करता है, ठीक है। साथ ही साथ गन के स्किन के साथ भी ऐसा ही करता है, हमें गन का स्किन खरीदवा लेता है और बाद में उसका एबिलिटी वगैरह चेंज कर देता है, जिसकी वजह से उसका लगता है कि अब कोई वैल्यू नहीं है उस गन का स्किन का, मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी स्कैम करती है और एक तरह से मिस्टेक करती है, जो बाद में इसको भुगतना पड़ सकता है। जब सारे लोग गुस्साएंगे ना और फिर रेटिंग वगैरह घटेगी तो फिर समझ में आएगा कि नहीं ये चीज गलती हो रही। तो ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर रही है फ्री फायर वाले, जो कि सुधर जाना चाहिए। मिस्टेक नंबर 2 गाइस, ये जो मिस्टेक है ना, सबसे ज्यादा घाटा उस प्लेयर को करता है जो लोग ग्रैंड मास्टर पुश करते हैं या फिर रैंक पुश करते हैं, क्योंकि गाइस मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है डबल रैंक टोकन। गाइस बहुत समय पहले हमारे गेम में डबल रैंक टोकन हुआ करता था, जिसके मदद से अगर हम रैंक पुश करते थे ना तो डबल स्कोर प्लस होता था। जहां सिंगल होना रहता था वहां हमें डबल स्कोर प्लस होता था, और वो गाइस हमें रैंक जो टोकन होता है ना, रैंक टोकन से हमें एक्सचेंज करने को मिलता था, जिसकी वजह से आप अनलिमिटेड डबल रैंक टोकन ले सकते हो। और बहुत सारे बंदे ने इसका खूब फायदा उठाया और आज तक वो लोग डबल रैंक टोकन से रैंक पुश कर रहा है और बहुत ही इजीली से ग्रैंड मास्टर पुश कर दे रहा है, ठीक है, जबकि नॉर्मल प्लेयर को बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रहा है। तो एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी उस वक्त जब डबल रैंक टोकन लाया था फ्री फायर में, बाद में उसको हटा दिया जब रियलाइज हुआ कि नहीं ये चीज सच में गलत। मिस्टेक नंबर 1, और गाइस ये सबसे बड़ा मिस्टेक में से एक है जो फ्री फायर ने कर रखे, ठीक है, बहुत ही बड़ा मिस्टेक है, जिसकी वजह से आज फ्री फायर बैन की नौबत आ गई। और वो ये है कि इन्होंने जो शेयर है ना अपना चाइना वाले कंपनी को 18% दे रखे थे, ठीक है। आपको तो पता होगा कि 1 या 1.5 साल पहले पबजी जब बैन हुआ था तो वो पूरी तरीके से चाइनीज कंपनी था, ये तो आपको पता होगा। कुछ सिक्योरिटी का मामला था कंट्री का, इसीलिए उसे बैन कर दिया गया। लेकिन उस वक्त भी फ्री फायर का कुछ शेयर था टेंसेंट से, जो कि चाइनीज कंपनी है, और ये चीज उसे भली भांति पता था कि हमारा शेयर भी चाइनीज कंपनी से है और इन फ्यूचर जब गवर्नमेंट की नजर पड़ेगी तो हमारा भी फ्री फायर बैन हो सकता है। लेकिन इस चीज को उन्होंने सुधारने की कोशिश नहीं करी और सोचा कि जो होगा चलने दो, जैसा है चलने दो। और बाद में अभी के समय ऐसा हो गया कि वो शेयर की वजह से फ्री फायर का जो ओरिजिनल वाला है वर्जन, उसको अभी तक पूरी तरीके से बैन कर दिया, मतलब प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से उसको पूरी तरीके से रिमूव कर दिया, ठीक है। और आने वाले दिनों में वो पूरी तरीके से बैन भी हो सकती है, और इसका रीजन ये है कि उसका शेयर जो है वो चाइना वाला कंपनी टेंसेंट से 18% शेयर था, इसीलिए। और ये चीज पहले ही फ्री फायर को पता था, लेकिन फिर भी वो नहीं सुधरा और ऐसे कुछ भी चेंज करने को नहीं सोची, जिसका भुगतान आज हमें भी भुगतना पड़ रहा है, ठीक है, और सारे यूट्यूबरों को भी भुगतना पड़ता है, साथ ही साथ जो लोग खेलते हैं उसको भी भुगतना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि फ्री फायर बैन की नौबत आ गई। तो ये सबसे बिगेस्ट मिस्टेक में से एक था अभी तक का फ्री फायर में, और कमेंट में बताना कि ये सबसे बड़ा मिस्टेक है कि नहीं, ठीक है। तो गाइस ये था वो फ्री फायर का 17 मिस्टेक, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे मिस्टेक कर रखे जो कि अगले पार्ट में मैं कवर करूंगा, और अगला पार्ट लाना चाहिए नहीं कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देना, साथ ही साथ टॉप 17 फैक्ट का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी चेकआउट कर लेना। बहुत ही मजेदार फैक्ट बता रखे। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।